धनबाद में एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई में अवैध कोयला खनन से जुड़े मामलों में खुलासे हुए हैं और कई चेहरे उजागर हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की भी जांच में कोयला परिवहन से जुड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। वहां जांच के दौरान चालान में हेराफेरी और नियमों के उल्लंघन के मामले उजागर हुए हैं, जिसे लेकर बीसीसीएल अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में खनन विभाग ने बीसीसीएल क्षेत्र से कोयला लदे हाईवा वाहनों की जांच के दौरान कई अनियमितता पकड़ी है। मामला 15 और 16 जुलाई को चलाए गए वाहन जांच अभियान से जुड़ा हुआ है। इस दौरान करीब 40 कोयला लदे वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें 19 वाहनों के चालान में गड़बड़ी सामने आई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी रितेश तिग्गा ने बताया कि कई वाहनों के चालान में तय समय सीमा का उल्लंघन पाया गया है, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी कारण से वाहन निर्धारित समय पर परिवहन नहीं कर पाता है तो संबंधित प्रक्रिया के तहत चालान को पोर्टल पर निरस्त किया जा सकता है या नया चालान जारी किया जा सकता है, जो कि बीसीसीएल के क्षेत्राधिकार के अधीन है। लेकिन जांच में ऐसा नहीं पाया गया है। खनन विभाग का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला कोयले के अवैध परिवहन की ओर इशारा करता है। विभाग ने बीसीसीएल क्षेत्र में हुई इस गड़बड़ी को लेकर संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। 15 और 16 तारीख को अलग अलग कोलियरी और साइडिंग में जांच किए थे। जनरल रूटीन जांच था। उसमें सबसे पहले तो दिनांक 15 को टोटल 22 वाहन जब्त किए गए थे। उस दिन 8 वाहन जब्त किए गए थे और साथ में डीटीओ ऑफिस की भी टीम थी, तो वो अपना वायलेशन भी जांच कर रहे थे। तो हमारे एंड पे जब हम लोग जांच किए एना कोलियरी एंड बीएनआर साइडिंग में, तो उसमें हम लोग को ये देखने को मिला कि सारे वाहन जो पकड़े गए थे उसका चालान फील्ड था। चालान की अवधि जो चालान में अंकित होती है, जो जिम्स पोर्टल हमारा माइंस डिपार्टमेंट का पोर्टल निकलता है, वो सारा चालान की अवधि फील्ड था। और कई वाहनों में तो ये भी हम लोग को दिखा कि फील्ड चालान अवधि के उपरांत बीसीसीएल के परिसर से वो गाड़ी निकली है। तो ये तो अगर चालान फेल हो गया तो फिर अवैध हो गया। अवैध हो गया, और किस कारणवश बीसीसीएल या सीएसएफ ने उसको निकाला वो तो जांच का विषय है, परंतु ये नियमानुसार है नहीं, क्योंकि इस तरह का वॉयलेशन से एक चालान पे मल्टीपल बार प्रेषण हो सकता है। दूसरा ये भी था कि फील्ड चालान अगर हो गया था तो जिम्स पोर्टल पे चालान को कैंसिल करने का और पुनः एक नया चालान निर्गत करने का प्रावधान उपलब्ध है। उस प्रावधान को होते हुए भी किस कारणवश इस तरह का वो का कृत हुआ है, ये तो प्रबंधन ही बता पाएगा। 15 तारीख को 8 गाड़ियों में ऐसा पाया गया। 8 गाड़ी, और सिमिलर वे में 16 तारीख को 22 गाड़ी जब्त हुए थे। उसमें से सिमिलर वायलेशन 11 गाड़ी में देखा गया, और बाकी से इस 11 गाड़ी चूँकि समय अवधि के अंतर्गत ही वो बीएनआर साइडिंग में एंट्री कर चुके थे, तो उनको रिलीज़ किया गया 11, और बाकी 11 प्लस 8 गाड़ियों पर एफआईआर हुआ है। जी, तो मतलब प्राथमिकी दर्ज चालान वायलेशन को लेकर हुई है। हाँ, इसमें क्या जुर्माना के साथ क्या क्या प्रावधान है इसमें अभी नया नियम के तहत जुर्माना एवं कुछ 2 से 5 साल तक सजा भी हो सकती है। तो एक गाड़ियों पर कितना अमूमन जुर्माना लग सकता है, और जो अगर उसमें कुछ लोड है तो उस पर क्या कुछ हो सकता है? लेकिन नया नियम जो अभी आया है उसमें कंपाउंडिंग फ़ी के अतिरिक्त 10 गुना रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। कंपाउंडिंग फ़ी साइज़ ऑफ द व्हीकल जो होता है, हाईवा पे 3 लाख हो गया, और बड़ी गाड़ियों पे 5 लाख तक का प्रावधान है। वहीं खनन विभाग ने सभी वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। खनन विभाग ने बताया कि पकड़े गए सभी वाहनों पर करीब 1 करोड़ से अधिक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही वाहनों पर लदे कोयले की कीमत के अनुसार 1.5 गुना अतिरिक्त राशि के जुर्माने का भी प्रावधान है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर चालान में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही, जबकि बीसीसीएल क्षेत्र में सीआईएसएफ सहित कई स्तर के अधिकारी केवल वाहन जांच के लिए ही खड़े रहते हैं। फिलहाल प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जिला प्रशासन की जांच के बीच धनबाद में कोयला परिवहन में चोरी से जुड़े कई सवाल फिर सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे बीसीसीएल प्रबंधन की क्या पहल की होती है, और जिस तरह से मामले उजागर हुए हैं कोयले के अवैध परिवहन से जुड़े मामले को खनन विभाग ने उजागर किया है, ऐसे में बीसीसीएल किसकी भूमिका तय करती है और जो उजागर मामले हुए हैं उस पर नियंत्रण करने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे।
बने रहे मिरर मीडिया के साथ।